मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? बहुत अच्छी बात है, सभी को स्वस्थ रहना भी चाहिए। मैं कृष्ण अविराज वर्ल्ड स्कूल की तरफ से कक्षा 8 की हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम निरंतर अपने हिंदी विषय का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं या जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। आइए आज हम पाठ क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से, जिसका नाम है साधु सिंह। साधु सिंह एक व्यक्ति है जिसके इर्द गिर्द जो हमारा पाठ है वो घूम रहा है। जो हमारे पाठ की पृष्ठभूमि है वो इस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सर्वप्रथम हमारे पाठ से संबंधित उद्देश्य है कि छात्र पाठ साधु सिंह में निहित तथ्यों और घटनाओं को पढ़कर और समझकर देशभक्ति की भावना को अपने जीवन में धारण करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो हमारा पाठ है वो हमें देशभक्ति की भावना का ज्ञान करा रहा है कि किस प्रकार वो हमारे अंदर आ सकती है। ठीक है बच्चों, उसके उपरांत हम देखते हैं कि जो हमारा पाठ है वो किस लेखक की रचना है या लेखक ने अपने शब्दों में आज किस व्यंग को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो उस लेखक का नाम क्या है। देखिए बच्चों, आइए लेखक परिचय पर एक नजर डाल लेते हैं। लेखक परिचय, हमारे पाठ के लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हिंदी साहित्य के एक जाने माने रचनाकार हैं, कवि हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है बच्चों, आगे समझ में लेखक का नाम। अब देखिए इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को हुआ था और कहाँ हुआ था? देवबंद सहारनपुर में। ठीक है बच्चों, उसके उपरांत इनका निधन सन 1995 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, लेखक परिचय में जिन जिन बातों को मैंने यहाँ पर अंकित किया है वो आपकी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं शब्दकोश की ओर। शब्दकोश में आए शब्दों को भी हम पढ़ लेते हैं। उसके उपरांत हमें हमारा पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यदि हम शब्दकोश को या शब्दों को अच्छी तरीके से जान लेंगे। आइए देखिए शब्दकोश। देखो बच्चों, पहला शब्द है हमारा नज़ीर। नज़ीर का अर्थ है उदाहरण और नज़ीर शब्द को ध्यान से देखो, जय के नीचे एक बिंदु लगा हुआ है। तो बच्चों ये बिंदु किसका है? मैंने आपको पहले भी बताया था किसका है। बहुत अच्छे, ये बिंदु नुक्ता चिन्ह है ना। कौन सा चिन्ह है? नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह वह चिन्ह होता है जो किसी अन्य विदेशी भाषा से हमारी भाषा के अंदर आया हुआ है या हमारी भाषा ने किसी अन्य भाषा के चिन्ह को ग्रहण कर लिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए मंसूबे इरादे है ना। मुलतवी स्थगित या रोक देना, स्थगित कर देना या रोक देना। अब आप बोल नहीं पाना, कुछ भी न सूझना कि अब क्या बोला जाए। झेपना, शर्मिंदा होना। दफा, धारा या कानून का एक नियम। अब देखिए दफा में फे के नीचे भी ये चिन्ह लगा हुआ है, नुक्ता चिन्ह। सन्नाटा, शांति। अभियुक्त जिस पर दोष लगाया गया हो, अपराधी। ठीक है। भाग, चालाक या मूर्ख आदि। ठीक है बच्चों, शब्दकोश के अंतर्गत जो कठिन शब्द है उनका ज्ञान मैंने आपको करा दिया है, उनको मौखिक रूप से उच्चारित भी कर दिया है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको सामान्य शब्दों में और संक्षिप्त शब्दों में आपको इस पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ कि हमारा पाठ किस बात से संबंधित है। देखिए, जैसा कि उद्देश्य में आपने पढ़ा देशभक्ति की भावना से संबंधित है। देशभक्ति की भावना जरूरी नहीं कि सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करना या अपनी जान गंवा देना
लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत किया जा सकता है। कहीं पर भी बैठे, घर बैठे भी आप देशभक्ति की भावना अपने मन में जागृत कर सकते हो। किसी भी निबंध के द्वारा, किसी भी कवि की रचना के द्वारा, किसी भी प्रसंग को पढ़कर आपके अंदर देशभक्ति की भावना आ सकती है। अब जो हमारे लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, उन्होंने जो उनके साथ हुआ था या उन्होंने अपनी आपबीती बताई है कि उस स्वतंत्रता संग्राम में जिस व्यक्ति से उनका सरोकार हुआ है ना, तो उस व्यक्ति के माध्यम से देशभक्ति की भावना किस प्रकार धारण की जा सकती है। देखिए बच्चों, सन 1930 की बात है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह चलाया जा रहा था। तो ये उस समय के दौरान हो रहा था जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। एक व्यक्ति है साधु सिंह, जिसका नाम है, वो गांव से गांधी जी के इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आते हैं। और उस समय देवबंद में क्या होता है, दफा अर्थात धारा 144 लगी हुई रहती है। धारा 144 का अर्थ होता है कि जहाँ पर लगा दी जाए इस नियम को या इस कानून को, वहाँ पर आवाजाही बंद हो जाती है, हर तरह का रोक लग जाती है, हर तरह की, ठीक है। ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना ही अपने अनुसार कहीं पर विचरण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आ गई धारा 144 का अर्थ समझ में। उसके उपरांत साधु सिंह क्या है, भोला है, गांव का आदमी है, उसे इतना पता नहीं होता नियम कायदे कानून का। वो एक गली से दूसरी गली में या बाजारों में महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए फिरता है। तो जब देखते हैं कि नियम और कायदे कानून का पालन कराने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए सिपाही होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। तो पुलिस वाले देखते हैं कि साधु सिंह ऐसे दफा 44 तोड़ रहे हैं। बाहर निकलकर नारे लगाना तो नियम के विरुद्ध ही हो गया ना। तो पुलिस वाले उनको ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वो समय ऐसा है कि बच्चों, जो धारा तोड़ता है, जो नियम कानून तोड़ता है, स्वतंत्रता सेनानी, उसको सीधे ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और फिर जब मजिस्ट्रेट उनसे सवाल करता है, पूछता है कि क्या तुमने ये काम किया है, क्या तुमने ये गुनाह किया है, तो वो स्वतंत्रता सेनानी सत्य बोलते हैं और कह देते हैं हाँ जी हमने ये काम किया है। तो उन पर सीधा मुकदमा चलाकर जेल भेज दिया जाता है। तो ना मजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा ज़्यादा काम होता है कि मेहनत भरा की नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, दिनों दिन कार्रवाई चलती है, और ना ही पुलिस वाले के पास काम होता है कि उनको सबूत बटोरने होते हैं या जो सत्य है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ता है। सीधी सी प्रक्रिया चल रही थी। पकड़ो वहाँ से अपराधी को, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, अपराधी अपना अपराध कबूल कर लेता है, जज उन्हें, मजिस्ट्रेट उन्हें क्या सुना देता है, सजा सुना देता है, उन्हें जेल में बंद कर देता है। तो बच्चों अब क्या है, साधु सिंह को सिपाही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों मजिस्ट्रेट का नाम है चंद्रधर जियाल। याद रखना क्या नाम है, चंद्रधर जियाल। वो एक चालाक और घाघ मजिस्ट्रेट था, मतलब मूर्ख भी था और चालाक भी था, दोनों तरीके का था। वो साधु सिंह की वेशभूषा देखकर उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आपने दफा 44 तोड़ी है। साधु सिंह कहते हैं जी मने ना पता दफा 44 का। साधु सिंह गांव के है ना, तो साधु सिंह अपनी ही भाषा में मजिस्ट्रेट साहब को क्या करते हैं, जवाब देते हैं जी मने ना पता दफा 44 का कि ये क्या है और कहाँ थी। मैं तो बाजार में घूमता फिरता चारों ओर देख रहा था, मैंने तो इधर उधर भी कहीं ना दिखी। ये बच्चों साधु सिंह की भाषा थी जो मैं आपको बता रही हूँ किस प्रकार बोल रहे थे। उसके उपरांत मजिस्ट्रेट साहब है वो थोड़ा हंसे, है ना,
बातें सुनकर फिर जो मजिस्ट्रेट हैं वो कहते हैं, साधु सिंह तुमने गांव से आकर सोमवार को क्या किया? साधु सिंह कहता है कि जी मैंने गांव से आकर सोमवार को, गांव से आया मैं सोमवार को और मैं आश्रम में गया, आश्रम में चला गया तो वहां रात हो गई। रात में पंडित जी, जो हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने हमें उपदेश दिया। अब देखो बच्चों, साधु सिंह की जो भाषा है उसमें मैं आपको बताती हूँ। मजिस्ट्रेट साहब ने उनसे प्रश्न किया कि तुमने सोमवार को क्या किया, देवबंद है ना से आए हो या आकर क्या किया तुमने? तो साधु सिंह कहता है, जी आप मैंने बातों में तो ना उलझाओ, जो है सो सीधी बात करो, मैंने ना देखी आपकी वजह दफा 44 कहीं भी। मैं तो गांव से आया और सीधा आश्रम में चला गया, है ना। वहां मैंने हमारे पंडित जी उपदेश दे रहे थे कि गांधी जी का हुक्म है कि ना कोई मारपीट करेगा, ना कोई गाली गुस्सा देगा कहीं ने, ना, और हिंसा से बचो सब। तो मैं क्यों करता ये सारा काम, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो ये जो भाषा थी उनकी, इनकी साधु सिंह की गांव की भाषा मजिस्ट्रेट साहब को थोड़ी सी हास्यप्रद लगी। अब साधु सिंह जी कह रहे हैं कि जी जब गांधी जी का आदेश था तो मैं क्यों कर आपकी दफे 44 तोड़ता या तोड़न लग गया। सच बताऊं साहब, आपने आपके जो सिपाही है ना, सिपाही पुलिस वाले, ये कोरे झूठे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ। ठीक है बच्चों, ये बात साधु सिंह ने मजिस्ट्रेट साहब से कही और मजिस्ट्रेट साहब को हंसी आ गई। फिर मजिस्ट्रेट साहब हंसते हंसते अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि जो वो बात उनसे पूछना चाहते थे वो साधु सिंह ने नहीं बताई। फिर संभालते हुए उन्होंने साधु सिंह से पूछा कि फिर तुमने मंगलवार को क्या किया, मंगल को तुमने क्या किया? साधु सिंह दोबारा से तनक कर बोलते हैं, जी मैंने एक सहतूत की डंडी ली, सहतूत की डंडी पे कांग्रेस की झंडी बांध ली और फिर पूरे बाजार में गांधी जी की जय, गांधी जी की जय करता फिरता रहा। पर सच बताऊं, मैंने थारी दफा 44 तब भी ना दिखी, है ना। फिर उसके बाद साधु सिंह जी कहते हैं कि अगर फिर भी वह टूट गई ना तो मैंने माफ कर दी होगा के वास्ते, बेचारी टूट गई होगी वह कहीं पे, पर मैंने ना टूटी। अब जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो फिर हंसते हैं, उनको हंसी आ जाती है उनकी बातों को सुनकर। फिर वो क्या करते हैं कि अपने जो वो उनको जो न्याय देते हैं, जो सजा, जब मजिस्ट्रेट उनकी बातों को सुन लेते हैं तो अपने फैसले में वो लिखते हैं कि अभियुक्त द्वारा, मतलब जिस पर दोष लगाया गया है उस अपराधी द्वारा माफी मांग ली जाने के कारण इन्हें सजा से मुक्त कर दिया जाता है या इन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके उपरांत साधु जी को छोड़ दिया, साधु सिंह को, वो आ जाते हैं लेखक के पास। तो अब लेखक उनको समझाते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा किया, तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता था, कुछ गलत भी हो सकता था। तो साधु सिंह, लेखक ने सोचा कि मैं इन्हें समझाऊंगा तो ये थोड़ा संकोच करेंगे, आगे ऐसा नहीं करेंगे। साधु सिंह फिर दोबारा कहते हैं उत्साह से, आप है ना, मैंने कल एक डंडी फिर ओढ़ दियो और फिर उस पर कांग्रेस की झंडी बांधूंगा और फिर अब मैं उनकी दफा ऐसी तोड़ूंगा कि वे याद रखेंगे। तो अगले दिन साधु सिंह ने दोबारा से दफा 44 तोड़ी, अर्थात धारा 144 का फिर विरोध किया, उसे तोड़ दिया। फिर उसे सिपाही पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। मजिस्ट्रेट ने फिर वही सवाल किया कि साधु तुमने ये क्या किया? तो अब साधु सिंह क्या कहते हैं कि जी मैंने आपकी दफा 44 ऐसी तोड़ी कि वह अब फिर न उठने वाली, ऐसी मरोड़ तोड़ मरोड़ के वह पटक दी। अब तो वह
गई। तो बच्चों, साधु सिंह को मजिस्ट्रेट साहब 2 महीने की सजा सुना देते हैं। साधु सिंह जेल चले जाते हैं। तो अब जो लेखक हैं वो ये सोचते हैं कि साधु सिंह जी को गुलामी का पता नहीं था, उनको आज़ादी का भी भान नहीं था। फिर भी पता नहीं उनके अंदर ऐसी कौन सी ललक थी कि वो स्वतंत्रता के लिए घूम रहे थे, या ऐसी कौन सी चीज थी जो जिसे उठाए वो फिर रहे थे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आई? मतलब लेखक का समझाने का ये उद्देश्य है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। स्वतंत्रता का, आजादी का उन्हें पता नहीं था, फिर भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए या अपने देश के प्रति, अपने देश को आजाद कराने के प्रति जो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया जा रहा था, उसके लिए वो अपने गांव से वहां पर आ गए थे, उसमें शामिल हुए थे। तो हमारा कुल मिलाकर हमारा जो पाठ है, हमारा जो ये व्यंग है, उसका यही सारांश निकलता है कि देशभक्ति की भावना हमें कोई भी सिखा सकता है। जरूरी नहीं कि देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करने से ही देशभक्ति की भावना आती है या उन्हीं लोगों को देशभक्त कहा जाता है। देश के लिए कोई भी ऐसा अच्छा कार्य करो जिससे देश की प्रगति, देश की उन्नति, है ना, में वृद्धि हो, देश हमेशा विकास करे, तो उसको भी देशभक्ति या देशभक्ति की भावना कह सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जो आज का हमारा ये पाठ था साधु सिंह समझ में आया होगा और साधु सिंह की बातें भी मजेदार लगी होगी। पाठ से संबंधित जो मौखिक प्रश्न है वो आप पाठ पढ़कर और इस वीडियो को देखकर खुद स्वयं से हल कीजिए, मौखिक रूप से बताइए अपने शब्दों में। धन्यवाद बच्चों।